जय श्री राम। मैं आपका दास रामराज्य परिवार के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। भक्तजनों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होंगे। मैं जो आपको श्री रामचरितमानस का पाठ सुना रहा हूं, अर्थात प्रभु श्री राम का चरित्र बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मन में बहुत शांति है, बहुत सुकून है। और हो भी क्यों ना, जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं उनके मन में सुकून ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्तजनों, मैं आपको बताऊं, जब से मैंने रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है, मेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। और मंगल ही मंगल हो क्यों ना, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम की शरण ही कुछ ऐसी है, जो इनकी शरण में आ जाता है उनके जीवन में मंगल ही होता है। श्री रामचरितमानस में लिखा भी है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात भगवान प्रभु श्री राम तो मंगल का धाम है। भगवान श्री राम एक ऐसा भवन है जिसके हर कोने में मंगल ही मंगल है। तो जब हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे होते हैं तो प्रभु के अंदर ही होते हैं, अर्थात मंगलों के भवन में ही होते हैं। तो फिर जीवन में मंगल तो होना ही है। भक्तजनों, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में भी मंगल होने लगेगा। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो फिर आपका यह दास है ना आपके लिए उपस्थित। मैं सुनाऊंगा ना आपको रोज श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां और उनका भावार्थ भी बताऊंगा। बस आप परिवार से जुड़ जाइए, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको श्री रामचरितमानस पर आधारित वीडियो मिलते रहेंगे, अर्थात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता रहेगा। भक्तजनों, आज मैं आपके लिए रामचरितमानस की सिर्फ एक चौपाई लेकर आया हूं। अगर आपको यह चौपाई समझ में आ गई तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, आपको हर क्षेत्र में सफलता ही मिलेगी। आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। इस चौपाई में जिंदगी को सफल बनाने का राज छुपा हुआ है। जीवन को सुंदर बनाने की युक्ति छुपी हुई है। तो आइए अब देर न लगाते हुए इस भक्तिमय ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सब मन में बसे प्रभु श्री राम और माता जानकी को प्रणाम करते हुए इस भक्तिमय ब्लॉग का शुभारंभ करते हैं। परंतु पहले एक प्यारा सा जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। तो आप यह वीडियो जब भी जहां भी देख रहे हैं, एक जोर से जयकारा लगाइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। अर्थात जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन पर सभी कृपा करते हैं, सभी देवी देवता कृपा करने लगते हैं। जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई
तो उन्हें तो महादेव की कृपा सहज में मिल जाती है और महादेव की कृपा में ही सब कुछ मिल जाता है। और जिन पर राम जी की कृपा हो गई, उन पर तो हनुमान जी की कृपा होनी ही होनी है। भक्तजनों, आपको पता है हनुमान जी कौन है? हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ऐसा दान दिया था जानकी माता ने प्रभु श्री हनुमान जी को। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हनुमान जी की कृपा नहीं चलेगी? जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, उन पर तो मां लक्ष्मी अपना आशीष प्रदान करती हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, उसके लिए कुबेर जी अपने सारे खजानों के दरवाजे खोल देते हैं। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, भगवान धन्वंतरी उनके शरीर को सुंदर और निरोग बना देते हैं। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, उस पर सारे देवता गण हर्षाने लगते हैं, अर्थात सारे देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, वो अभय हो जाता है, अर्थात उसे काल का भय नहीं होता। भक्तजनों, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, ये सारे देवी देवता उस पर कृपा करने लगते हैं। तो जिस पर प्रभु श्री राम और सारे देवी देवता कृपा करें, तो उसका जीवन सफल कैसे नहीं होगा? उसकी लाइफ सक्सेस कैसे नहीं होगी? और उसके जीवन में मंगल ही मंगल कैसे नहीं होगा? भक्तजनों, श्री रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। परंतु यहां एक सवाल आता है कि राम जी की कृपा किस पर होती है? तो इस सवाल का जवाब भी इसी चौपाई में छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिए इस चौपाई को। यह चौपाई आपको युक्ति बता रही है अपने जीवन को सफल बनाने की, प्रभु श्री राम की कृपा पाने की। और वो युक्ति क्या है? ध्यान से सुनिए कि किसके ऊपर कृपा होती है प्रभु श्री राम की। ध्यान से सुनिए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। अर्थात जिनके अंदर कपट, पाखंड और माया नहीं होती, जिनके अंदर झूठ नहीं होता, जिनके अंदर मक्कारी नहीं होती, जिनके अंदर धोखे नहीं होते, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। अर्थात जिनके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं, उन पर कृपा होती है। अब प्रभु राम बसते किनके हृदय में है? जिनके हृदय में कोई गंदगी ना हो, जिनका हृदय एकदम स्वच्छ हो, न कपट हो, न छल हो, न पाखंड हो, न किसी प्रकार की माया हो, उनका हृदय एकदम स्वच्छ है। तिनके हृदय बसऊ रघुराया। और जहां प्रभु होंगे वहां सब कुछ होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो भक्तजनों, श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के माध्यम से आज हमें पता चल गया है कि हम
अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। और वो सिर्फ एक तरह से हो सकता है जब हम अपने मनों को एकदम से स्वच्छ कर लें, अपने सब अवगुणों को त्याग दें और प्रभु श्री राम की शरण में आ जाएं, अर्थात मंगलों के भवन में प्रवेश कर जाएं। फिर जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। भक्तजनों, इस भक्तिमय ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये सेवा अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये सेवा आपको अच्छी लगी तो मेरी सेवा का फल मुझे दे दीजिए। राम राज्य परिवार से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चल जाएगा कि आप राम राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं और आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और श्री रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।